Assalamu alaikum my dear students. Class 7 subject mathematics. Topic volume and surface area of prisms and cylinders. Exercise 10b. Exercise 10b basic level question number 1. For each of the following closed cylinders, find its volume. Second part है its total surface area. ओके वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला ये है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. ओके अब यहाँ पर सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन डेटा है वो पहले हम लिखते हैं. गिवन डेटा में क्या है? रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी गिवन है 12 सेंटीमीटर. अब मालूम क्या करना है? वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. अब ये सारे वैल्यूज रख ले. ठीक है. पाई आर की वैल्यू 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच 12 है. ठीक है. अब पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि वो पाई की वैल्यू 3.142 है. ठीक है. मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर हो गया. ठीक है. और फिर मल्टीप्लाई क्या 12. तो ऐसे ये आ रहा है. ठीक है. 1847 पॉइंट मतलब 1847.49. ये 5 भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. 49 है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूब है. ठीक है. अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया वो मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. वैल्यूज रख ले. पाई की वैल्यू अपनी आपको पता होना चाहिए वो 3.142 है. ठीक है. और आर की वैल्यू 7 स्क्वायर है. 2 अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू क्या है? 12. ठीक है. अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं. इसे क्या आएगा? 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 2. तो ऐसे ये आ गया 307.9. और अब इनको मल्टीप्लाई कर लें. 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12. तो इसे 527.85 527.856 है. हमने राउंड ऑफ किया. ठीक है. अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं. 307.9. तो इसे क्या आ रहा है? 835.756 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है. तो ये रहा आपका टोटल सरफेस एरिया. बहुत आसान है. इसी तरह बाकी पार्ट्स भी है. ठीक है. अब ये बी सी पार्ट्स दोनों सेम है. यहाँ पर ये डायमीटर है, इसको 2 पर डिवाइड कर लो तो आपका रेडियस मालूम हो जाएगा. और ये हाइट है और ये रेडियस है और ये हाइट. मैं ये कर लेता हूँ. ठीक है. ये आपने खुद करना है. ठीक है. तो बी पार्ट जो गिवन डेटा है वो क्या है? गिवन डेटा डायमीटर गिवन है क्या है? 1.2 मीटर है. ओके. आर की वैल्यू क्या है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो 1.2 डिवाइडेड बाय 2 तो इसे 0.6 मीटर आ रहा है. ठीक है. तो ये हो गया. अब यहां पर हाइट क्या है? 4 मीटर. ओके. वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला V इक्वल टू पाई आर
स्क्वायर एच है, तो पाई की वैल्यू 3.142 और आर 0.6 स्क्वायर और हाइट 4 है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 3.142 मल्टीप्लाई बाई 0.6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, तो ऐसे ही आ गया 4.52 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला वहां पर ऊपर मैं लिख चुका हूं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू 0.6 स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर 0.6। ओके, और एच 4 है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 0.6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 2, तो ऐसे ये आ गया। ठीक है, 2.26, और अब इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो इसे 15.08 लिख सकते हैं। तो इसके साथ अब दूसरा जमा 2.26, तो ये आ गया 17.38, 17.34 है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मीटर, सॉरी, अब यहाँ पर भी मीटर है। ठीक है, इधर भी मीटर है, इसका ख्याल रखा करें। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत होगा फिर। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्लोज्ड सिलेंडर ए बी सी डी। इसको करना है, डायमीटर, रेडियस, हाइट, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम और हाइट गिवन है, मतलब ये वॉल्यूम और हाइट गिवन है, रेडियस मालूम करना है। ठीक है, जब रेडियस मालूम हो जाए तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर ये डायमीटर के बराबर होता है। हाँ, और टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, बहुत आसान है, इस तरह आपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, गिवन डेटा क्या है, आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हाइट गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम गिवन है वो 704 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब जो मालूम करना है वो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले रेडियस मालूम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है 704, और पाई की वैल्यू अपनी जगह, और आर की वैल्यू नहीं है वो हम मालूम करेंगे, और एच 14 है, तो ये दोनों साइड पर शिफ्ट कर ले। ठीक है, तो आर स्क्वायर अपनी जगह पे रह जाएगा, तो मतलब 704 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई पाई, तो इस तरह हो जाएगा ना। तो इसका क्या करेंगे कैलकुलेशंस,
तो 704 डिवाइडेड बाई 14, तो ये आ गया, फिर डिवाइडेड बाई पाई 3.142, तो ऐसे ही आ गया 16। आर स्क्वायर क्या है 16 बस आ गया, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले और इधर भी स्क्वायर रूट ले, तो इसे क्या आएगा, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 4 है। अब इस 4 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर डायमीटर वो 2r के बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, ये 8, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया हम इसी फार्मूले की मदद से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्या है 4 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर 4 है और एच 14। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ऐसे 100.5 आ रहा है 54, और इसको भी कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इसे 351 आ रहा है। ठीक है, 351.90। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 100.54 452.44। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रहा आपका पार्ट ए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 452.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बाकी ये भी पार्ट बिल्कुल सेम इस तरह है, ये आप खुद कर लें। ठीक है, ये आप खुद कर लें, और रहा सी पार्ट, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट, जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा diameter 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 528 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो मालूम करना है उसको हम खुद सोचेंगे कि क्या क्या तरीका अपनाना है। ठीक है, खुद अकल से काम ले। इधर देखिए, ये डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हम मालूम कर सकते हैं, इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो रेडियस मालूम हो जाएगा, मतलब 2। तो यहाँ पर हाइट मालूम करना है, वॉल्यूम तो गिवन है, तो इसकी मदद से तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइट की बारी है, तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है, इस तरह है ना, तो v की वैल्यू है 528, हाँ, और पाई अपनी जगह पे, और r की वैल्यू है 2 स्क्वायर और h ही है। ठीक है, तो 528 डिवाइडेड बाई पाई और फिर 4। ठीक है, फाइव 528 डिवाइडेड बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 4, 42.01। ठीक है, इससे ये आ रहा है 42, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। अब ये 2 हो गया और हाइट 42 सेंटीमीटर हो गया, राउंड ऑफ कर ले। और अब ये मालूम कर लेते हैं जो टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है,
total surface area. टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर की वैल्यू टू स्क्वायर और टू पाई आर टू है एच 42 है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 4, इसे 25.13 आता है, 25.14। और अब इसकी बारी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 42, तो इसे ये आ रहा है 527.85। इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 25.14 प्लस 527.85 तो इसे ही आ रहा है, फिर 552.99, तो ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका सी पार्ट, ठीक है। तो ये 552.99 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये डी पार्ट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, थोड़ा चेंज है ना, इसी वजह से मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायमीटर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इसे 8 आ रहा है, 8 मीटर हो गया। अब हाइट मालूम करना है तो इसे ये जो फार्मूला है ना, इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। v क्या है 1056 और पाई अपनी जगह पे, r की वैल्यू क्या है वो 4 स्क्वायर है और h अननोन है, ठीक है। 1056 डिवाइडेड बाई पाई 4 ये, तो इसको कर लेते हैं। सिक्सटीन 3.142 जैसे 21 आ रहा है, ठीक है। 21 मीटर, ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं 21। और ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर की वैल्यू है 4 स्क्वायर, 2 पाई आर 4 एच क्या है 21। सबको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 16, 100.54। टू मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 21, 527.85, ठीक है। 527.85। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, प्लस 100.54, तो इसे 628.39 4 लिख सकते हैं, 628.4 और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 628.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसको कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 0.4 मीटर and its height is 3 by 4 of its base, ठीक है।
बेस रेडियस। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 0.4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिविंग यूर आंसर इन लीटर्स। तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो गिवन डेटा है वो उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या गिवन है? हाँ, डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर। तो रेडियस क्या होगा? d डिवाइडेड बाई 2, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.2 मीटर। ठीक है, हाइट इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। ठीक है, जो हाइट है, हाइट वो 3/4 बेस की बेस रेडियस तो 0.2 है ना, तो इसके साथ कर लेते हैं। जो इससे जो भी वैल्यू आ रहा है वही है। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो इससे 0.15 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 0.15 मीटर। ठीक है, तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो हम मालूम करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई अपनी जगह पे, रेडियस 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट 0.15। ठीक है, तो इसको करने से क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाई 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ऐसे आ रहा है 0.0188 ठीक है, मीटर क्यूब। अब ये तो मीटर क्यूब है, अब इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये तो मीटर में है ना, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। सिंस आपको पता है ना कि 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब ये इस सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, मतलब इसी पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 10 पावर 1 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मीटर है और मीटर से छोटा सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसे क्या आएगा, इसे कुछ इस तरह आएगा 1 2 3 4 5 0 इस तरह, मतलब ये। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस यहाँ पर भी कर सकते हो 0.01885 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6, तो ये 3 4 5 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये आ रहा है, सही है, करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। ठीक है, किस में? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 18 डिवाइडेड बाई ये लीटर, तो इसे क्या आ रहा है, इसे 18.85 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 150 लीटर्स ऑफ वाटर आर poured into a cylindrical drum of diameter 48 centimeter. Find the depth of water in the drum. तो जो गिवन डेटा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेटा क्या है? डायमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या होगा 48 को डिवाइड करना होगा 2 पे, तो इससे क्या आता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बताया जा रहा है कि 150 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, कितना 150 लीटर। तो 150 लीटर वो किसके बराबर होता है 150 लीटर, इसको हाँ 150 लीटर बराबर होता है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बराबर होता है। ओके, और फिर 1 लीटर ये बराबर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, सही है, ये बात याद रखें, मतलब मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सही है, तो इसकी जगह पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया ना, तो ये एक किस्म का वॉल्यूम भी है। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब की बात आ गई तो ये वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मालूम क्या करना है, फाइंड द डेप्थ। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाई एच है ना, वॉल्यूम तो हमें पता है। हाँ, ठीक है, और पाई अपनी जगह पे, आर की वैल्यू 24 स्क्वायर है, एच अपनी जगह पे, तो ये इसको डिवाइड कर ले इसी पे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी ठीक है पाई 24 स्क्वायर। तो एच क्या आएगा, एच की वैल्यू है 1540 से है, हाँ 40 डिवाइडेड बाई 3 पाई 3.142 और फिर डिवाइडेड बाई 24 स्क्वायर। तो इसे क्या आ रहा है 82.882 82.8 ठीक है 2 सेंटीमीटर। अब दोबारा के चेक कर लेते हैं, अगेन हम चेक कर लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। ये 40 हो गए डिवाइडेड बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 24, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. The figure shows a drinking trough, okay, in the shape of a half cylinder. इसका शेप सिलेंडर जैसा नहीं है, हाफ सिलेंडर है। ठीक है, कंप्लीट सिलेंडर नहीं है। ठीक है, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। अब ये देखिए, ये डायमीटर है और ये हाइट है। ठीक है, जो कि आपको गिवन है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन डेटा। बेसिक रेडियस, जो रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, बेस रेडियस, सॉरी, बेस रेडियस क्या है 15। तो डायमीटर है ना, डायमीटर तो 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट आपको जो गिवन है 84 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका जो कैपेसिटी है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, कैपेसिटी मालूम करनी है। ठीक है, लेकिन वो लीटर्स में मालूम करना है, मतलब वॉल्यूम हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि V इक्वल टू
ये तो इसको आप गौर से देखिए, ये हाफ सिलेंडर है। जब हाफ है तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला 1/2 लिखेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 7.5 स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एच की वैल्यू है 84, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे 4 इंटू, तो क्या आ रहा है, इसको नीचे कर लेते हैं, एक मिनट इस साइड पे ले आते हैं। इधर देखिए 7.5 स्क्वायर, तो ये आ गया 7.5 स्क्वायर, तो ये आ गया 7.5 स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाई 42, फिर मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ऐसे ये आ गया, ठीक है। 7422.97, 7422.97, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 लीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो 7422.97 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको करने से 7.422 लीटर, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ टॉय फैक्ट्री 200 wooden cloth cylinders of diameter 35 millimeter, diameter 35 millimeter है and height 7 centimeter है, ठीक है, have to be painted. What is the total surface area in centimeter square that needs to be painted? Okay, take pi to be 3.142. Okay, अब यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, डायमीटर, हाँ डायमीटर दिया है 35 है, सॉरी 35 मिलीमीटर, ठीक है। और हाइट ये इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट जो कि गिवन है, हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो क्या है, ये मालूम करना है किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट नीड्स टू बी पेंटेड, ओके। तो सॉल्यूशन, अभी रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आ रहा है 1.75 सेंटीमीटर, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला है वो है, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, ओके, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 पाई अपनी जगह पे और आर की वैल्यू 1.75 स्क्वायर है, और 2 पाई अपनी जगह पे आर की वैल्यू क्या है, 1, आर की वैल्यू है 1.75, ओके, और हाइट की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे आ रहा है 6.125 पाई, ठीक है, और इससे आ रहा है, ठीक है,
24.5 पाई। जब इन दोनों को हम जमा कर ले तो ऐसे आएगा 30.625 पाई। ठीक है, अब यहां पर आप गौर करें तो टोटल सरफेस एरिया, इधर मैं लिख लेता हूं टोटल सरफेस एरिया दैट नीड, क्वेश्चन में कहा है ना, दैट नीड टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड। क्वेश्चन में ये सब कुछ क्वेश्चन में कहा है आपको, देखिए नीड टू बी पेंटेड, ठीक है, टू बी पेंटेड फॉर 200 wooden closed cylinders. 200 multiplied by 30.625 पाई। अब ऐसे वैल्यू आ रहा है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है इंटरमीडिएट लेवल। क्वेश्चन नंबर 7, अ टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, diameter 2.4 meter and height 6.4 meter, contains oil to the brim. Find the number of complete cylindrical containers of base radius 8.2 centimeter and height 28 centimeter, which can be filled by the oil in the tank. Okay. क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो गिवन डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा देखिए, डायमीटर एंड हाइट वो जो कि आपको गिवन है, टैंक का जो डायमीटर, टैंक, अच्छा डायमीटर, ये यहाँ पर मैं टैंक लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2.4 मीटर है। अब इसका रेडियस क्या होगा, d डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो फिर क्या होगा 2.4 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 मीटर। ओके, और हाइट जो कि आपको गिवन है, हाइट वो 6.4 मीटर है। Find the number of complete cylindrical containers of base radius 8.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है और इधर मीटर है। कंफ्यूजन ये है ना, जब मीटर सेंटीमीटर यहाँ पर, तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर बनवा लेते हैं। इस तरह भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि मीटर से सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, चलो सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर 100 के बराबर होते हैं, मतलब इससे ये सेंटीमीटर आ जाएगा और इससे ये सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। सही है। अब नेक्स्ट वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। पाई अपनी जगह पे आर की वैल्यू क्या है, 120 स्क्वायर और हाइट 640। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऐसे आ रहा है 9,21600 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
container, volume of the cylinder container, यही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई अपनी जगह पे और रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, वो क्या है 8.2, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है 8.2 स्क्वायर। ओके, हाइट 28, यहाँ पर देखिए, इधर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हाइट 28 है और रेडियस ये है, बहुत इजी है। और इधर भी लिखिए हाइट 28, ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये टैंक की है, ठीक है। अब ऐसे आंसर आएगा जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ऐसे ये आ रहा है, ठीक है, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, ठीक है। अब नंबर ऑफ completed cylindrical container which can be filled by oil in the tank ओके। तो क्या है 16000 पाई डिवाइडेड बाय 1882.72 पाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर आएगा 4895। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द फिगर शोज अ मेटल पाइप, ये एक मेटल पाइप है, ठीक है, ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द पाइप आर 20-28 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, find the volume of metal used in making the pipe, giving your answer in cubic centimeters। ओके, देखिए यहाँ पर डायमीटर गिवन है और एक्सटर्नल डायमीटर 28 है और जो इंटरनल डायमीटर है वो है 20 और हाइट 35 है। मालूम क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, गिविंग योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा में क्या है, डायमीटर एक्सटर्नल, डायमीटर क्या है 28 मिलीमीटर और इंटरनल डायमीटर है वो 20 मिलीमीटर है। हाइट जो कि गिवन है 35 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को, इन सबको जो ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इनको 10 पे डिवाइड कर ले तो 2.8 सेंटीमीटर हो गया और इसको कन्वर्ट करने से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ये 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अभी क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है ना, वॉल्यूम इक्वल टू, ये क्या फॉर्मूला है, पाई
पाई आर स्क्वायर वाला है ना, ठीक है। तो यहाँ पर डी डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ओके। और एच है हाइट, ठीक है। एक माइनस ऐसा कर लेते हैं या फॉर्मूले में आसान कर लेते हो, ठीक है। दूसरे अंदाज में लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई एच है। तो दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल वाला है, दूसरा इंटरनल वाला है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब डी बाई 2 होल स्क्वायर, एच है माइनस पाई डी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर एच है, ओके। पाई डी क्या है, डी 2.8 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एच 35 है। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एच 35 है। अब इसे वैल्यू क्या आ रहा है, ये इसे जेस को मल्टीप्लाई करने से ना आपको आ रहा है 68.6 पाई, ओके। और इसे 35 पाई, और इन दोनों से क्या आएगा 33.6 पाई। अब इसको फिर हम जब पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 106 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये रहा आपका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉपर cylindrical rod of diameter 14 centimeter and length 47 centimeter is melted and recast into a wire of diameter 8 millimeter. Find the length of the wire giving your answer in meter. देखिए कॉपर है, उसको जो है ना सिलेंड्रिकल कॉपर है, कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। और डायमीटर आपको ये गिवन है, और लेंथ हाइट ये, डायमीटर ये, लेंथ ये है, ठीक है। इसको पिघलाया गया और फिर इससे ना वायर बनाया गया जिस जो 8 मिलीमीटर का था, ठीक है। तो लिहाजा इसका इस वायर का लेंथ मालूम कर ले, योर आंसर इन मीटर्स, ओके। आंसर मीटर्स में होना चाहिए, सही है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो क्या है, जो गिवन डेटा है, डायमीटर कॉपर सिलेंड्रिकल, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, डायमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं कॉपर सिलेंड्रिकल लिखता हूँ, ठीक है। रॉड, इसका जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है सी एक मिनट, सी रॉड आर है ना, ठीक है। कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड की जो लेंथ है वो है 47 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो गिवन है, अब इसका जो रेडियस है वो हमने मालूम करना है, इसी का जो रेडियस, ठीक है। रेडियस फिर क्या होगा, d डिवाइडेड बाई 2 और जो 14 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर इससे 7 आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेंथ आपको गिवन है ये तो लेंथ है, ठीक है। तो अब हम इसका वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। वॉल्यूम मतलब यहाँ पर सी कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर क्या है 7 स्क्वायर एच, या लेंथ सेम बात है, ठीक है। तो 47 है, सही है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आ रहा है 2303 ओके। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ द वायर ले लेते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द वायर ठीक है, बी एल, इसको एल ले लेते हैं, ठीक है।
अब इसका जो बेस रेडियस है वो बेस रेडियस of the wire ठीक है। बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है ना, तो d डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, मिलीमीटर है कि क्या है, यहाँ पर देखिए मिलीमीटर है, सही है। तो फिर ये क्या होगा, तो इसको फिर सेंटीमीटर नहीं, ये मिलीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, मिलीमीटर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, सेंटीमीटर में। 10 पर डिवाइड कर लो तो इसे 0.4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। सही है, तो इसी वजह से मैंने डिवाइड कर लिया। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द वायर, यहाँ पर मैं वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, वो पाई आर, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एल, एच की जगह पर हमने एल लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, अब क्या है, वॉल्यूम हम मालूम करते हैं, तो पाई अपनी जगह पे, आर की वैल्यू 0.4 स्क्वायर, एल है वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम तो यही है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, एल मालूम करना है, वॉल्यूम 2303 है और एल मालूम करनी है। ठीक है, तो एल, तो इसी तरह हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2303 डिवाइडेड बाई ये सब कुछ। ठीक है, पाई 0.4 स्क्वायर। अब इसे क्या आ रहा है, 14.400 सेंटीमीटर। ओके, ये तो सेंटीमीटर है, तो जब ये एक मिनट, ये इसे क्या आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। 2303 डिवाइडेड बाई 3.142, ये आ गया। फिर डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये आ गया। फिर डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये आ गया। मतलब ये कॉमा है, कॉमा। ठीक है, अब ये तो सेंटीमीटर हो गया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे 14.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ है, नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसी वजह से हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ये 144 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर डिस्चार्ज water at a rate of 2.8 meter per second. Find the volume of water discharged in half an hour, giving your answer in liters. Okay, आंसर लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम कर लेते हैं। देखिए, डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर वो क्या है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, यहाँ पर कुछ बात है, क्वेश्चन में आपको बताया है ना कि डिस्चार्ज वाटर एट रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसी वजह से, तो यहाँ पर सिंस वाटर is discharged through the pipe, okay, at a rate आपको गिवन है, क्या है, रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जाम्पल 280 सेंटीमीटर
पर सेकंड। ठीक है, मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। ठीक है, इन 1 second, in 1 second the volume of water discharged is the volume एक मिनट, is the volume of water that fills the pipe. Okay, the pipe to a length of 280 centimeter. In 1 second, volume of water discharged क्या है? वॉल्यूम ऑफ पाइप ऑफ लेंथ 280 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू है 1.2 स्क्वायर हो गया और एच की वैल्यू है 280। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे आ जाएगा 43.2 पाई को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाफ एन आवर 30 मिनट्स। हाँ, मतलब तो एक आवर का हाफ हो तो 30 मिनट्स के बराबर होता है ना। तो इन 30 मिनट्स volume of water discharged discharge 103.2 pi multiplied by 30 multiplied by 60. $25.7 पॉइंट नहीं है, सॉरी, मतलब 30 60 और 403 मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इसे 725,760 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 22.8 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर
हमने मालूम, सबसे पहले हमने इन 1 सेकंड का मालूम किया ना, तो फिर उसके बाद हाफ एन आवर का मालूम किया। बहुत आसान बात, गिविंग योर आंसर इन लीटर्स, वो भी कर लिया। ठीक है, समझ आया अब? इन 1 सेकंड का ये, हाफ एन आवर का फिर देखिए ये आ गया, फिर लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। A pipe of diameter 64 millimeter discharges water at a rate of 2.05 millimeter per second into an empty cylindrical tank of diameter 7.6 centimeter, okay, and height 2.3 meter. Find the time. Find the time required. ठीक है, find the time required to fill the tank, giving your answer correct to the nearest minute. ओके, अब इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको सबसे पहले जाकर आप और करें तो इधर बेस ए, देखिए इधर डायमीटर गिवन है ना, तो जब डायमीटर गिवन है तो इसका रेडियस क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 32 आ रहा है। ठीक है, 32 मिलीमीटर। ओके, अब यहाँ पर भी बिल्कुल यहाँ भी वो कहानी है जो क्वेश्चन नंबर 10 में था। ठीक है, इधर देखिए मैं समझाता हूँ। 1 सेकंड में ये डिस्चार्ज हो रहा है वाटर, ठीक है, इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर। 1 सेकंड में ये मिलीमीटर है ना, ओके, तो जब ये मिलीमीटर हो रहा है तो ये मिलीमीटर ना, ये लेंथ है किस्म का, समझ आया? अब ये लेंथ हुआ, जिस तरह मैंने ये समझाया ना बिल्कुल सेम इसी तरह ये भी है। यहाँ पर 1 सेकंड में तो 2.8 मीटर लेंथ था ना, तो इसी तरह 1 सेकंड में ये लेंथ हो गया। ठीक है, अब देखिए जो स्पीड है ना वो 2.05 मिलीमीटर पर सेकंड है। अब टाइम क्या हो गया, अब इसमें मैं कह रहा हूँ टाइम तो 1 सेकंड है, ठीक है, और लेंथ 2.05 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है, सॉरी, अब हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, एक मिनट 32, हाँ ये सही है। तो वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू है 32 और एच की वैल्यू क्या है, जो लेंथ है 2.05 है। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या आएगा, ऐसे आ रहा है 2099.2 पाई। ओके, ये मिलीमीटर में आ रहा है। ठीक है, क्यूब। अब बेस रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए ये डायमीटर है ना, तो इसको हम इसका रेडियस मालूम कर लेते हैं। 7.6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे आ रहा है 3.8 सेंटीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 पॉइंट इधर रहेगा, एक मिनट, अब यहाँ पर देखिए, एंड हाइट 2.3, हाइट क्या है 2.3 है, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइट सिलेंड्रिकल है। ठीक है,
क्या है 2.3 मीटर है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये आएगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा। ठीक है, अब इसी का हम क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। तो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई अपनी जगह पे आर क्या है 38 स्क्वायर एच, ये हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऐसे क्या आएगा 3321200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टाइम here है कि गिविंग योर आंसर करेक्ट इन नियरेस्ट। अच्छा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू, यस टाइम रिक्वायर्ड की बात है, सही है, टाइम required to fill the tank। थ्री थ्री टू वन टू, ये वॉल्यूम पाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2099.2 पाई, मतलब इधर देखिए ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को हम डिवाइड कर लेंगे, जो देखिए टैंक का वॉल्यूम है ना उस पे, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसे वैल्यू आ जाएगा 26, एक में डिवाइड कर लेते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं ना, कितना वैल्यू आ रहा है 3321200 डिवाइडेड बाई 2099.2, इसे ये आ रहा है 1582, ये पाई भी इसके साथ कैंसिल। ठीक है, सेकंड, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिनट में 60 होता है ना, तो 60 को डिवाइड कर ले तो इसे 26 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12. An open rectangular tank of length 18 centimeter and breadth 16 centimeter contains water to a depth of 13 centimeter. The water is poured into a cylindrical container of diameter 17 centimeter. Find the volume of water in the tank. Second part में है the height of the water in the cylindrical container। थर्ड पार्ट में है the surface area of the cylindrical container that is contact with the water। Question number 12। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक मालूम करना है, तो जो कुछ गिवन डेटा है ना वो पहले हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा लेंथ 18 सेंटीमीटर और बी वो 16 सेंटीमीटर, और जो डी है मतलब हाइट वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम है ये तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 13, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसे क्या आएगा 3744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो टैंक का वॉल्यूम था। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट में है कि द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर मालूम कर ले। लेट द हाइट ऑफ वाटर
in the cylindrical container. Container BH. Okay. BH, तो बेस रेडियस क्या होगी, एक मिनट में नीचे कर लेता हूँ। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस मतलब डायमीटर आपको गिवन है ना, डायमीटर ऑफ द कंटेनर यहाँ पर गिवन है, इधर देखिए गिवन है ना। तो क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2 और फिर इसको डिवाइड करने से आपको आएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका जो वॉल्यूम है वो हम मालूम करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच इस तरह है ना। ठीक है, तो पाई आर क्या है 8.5 स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। और जो एच तो मालूम करना है, वॉल्यूम तो यही है, वॉल्यूम तो ये वाला है ना। ठीक है, वॉल्यूम है 3744 और एच अननोन है, ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, एक मिनट, तो एच रह जाएगा यहाँ पर और ये उस साइड पर जाएगा, ये दोनों उस साइड पर चले जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या आएगा पाई और 8.5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से आपको आएगा 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो ये हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, सरफेस एरिया मालूम कर ले। ठीक है, थर्ड पार्ट में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर की वैल्यू क्या है 8.5 था ना, ऊपर यहाँ बी में लेने के है। ठीक है, स्क्वायर 2 पाई आर की वैल्यू है 8.5 और एच 16.5 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 72.25। ओके पाई, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपको 280.33 पाई आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जमा कर लें, इससे ये आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर ले तो आपको ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, a closed steel cylindrical container has a diameter, okay, of 186 millimeter and its height is 1/3 of its base radius. फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, गिविंग आंसर जो है ना वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये तो मिलीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। The lid of the container is now removed. The exterior of the cylinder, including the base, is painted indigo. Okay. Second part में है express the area of the container that is painted as a fraction of the total surface area found in 1. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ठीक है, बेस रेडियस जो आपको गिवन है, मतलब डायमीटर तो 186 है ना, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे आपको आएगा 93 ओके मिलीमीटर।
अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब हाइट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है ना 1/3 ऑफ इट्स बेस रेडियस। ठीक है, यहाँ पर गिवन है, सही है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 93, तो ऐसे आ रहा है 31 मिलीमीटर, तो 3.1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो वो तो आपको पता है फॉर्मूला ना, 2πr² प्लस पाई आर 2πr h, तो 2πr इधर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी, एक मिनट दिखा दो ना, देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है। ओके, और आर की वैल्यू क्या है 9.3 स्क्वायर, 2πr 9.3, h क्या है 3.1। ओके, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 172 क्या 98 पाई, और इन सबको करने से 57.66 पाई जमा कर ले और फिर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपको आंसर आएगा सेंटीमीटर में 725 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, उसको हम करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया फाउंड इन 1, ये जो है ना इसका, इस एरिया का आपने क्या करना है, कंटेनर दैट पेंटेड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द कंटेनर that is painted। okay, pi r square plus 2 pi r h। ओके, यहाँ पर एक और बात, एज ओपन ओके सिलेंडर has only one base and a curved surface। मैं आपको समझाता हूँ, इधर ना 2πr² है ना, तो ये दोनों साइड पे ना, मतलब इस तरह ऐसे और ऐसे, यहाँ पर भी मतलब सर्कल है और इधर भी सर्कल है, लेकिन ये एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड, नीचे वाला सिरा जो है ना ये ओपन है, और ये जो नीचे है ना बस सिर्फ एक सर्कल आपको गिवन है। ठीक है, एज ओपन सिलेंडर हैज ओनली वन बेस एंड अ कर्व्ड सरफेस। ओके, कर्व सरफेस है, ठीक है, ओके, और नीचे वन बेस है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर 2 नहीं लिखे, सिर्फ πr² लिखे हैं। ठीक है, वन बेस एरिया है। ठीक है, तो इसी वजह से, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वैल्यूज रख लेना। पाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 9.3 स्क्वायर, और 2πr 9.3, और एच की वैल्यू क्या है 3.1, तो इसको मल्टीप्लाई करने से, सब कुछ करने से आपको आएगा 144.15 पाई। ठीक है, अब इसका जो फ्रैक्शन दोनों का, ठीक है, 144, एक मिनट, फ्रैक्शन 144.15 पाई
डिवाइडेड बाई 230. एक मिनट, ये वाला है, ये इस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे करने से आपको आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा ना। तो बेसिकली इसे जो भी आता है ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो क्या है 144.15 मल्टीप्लाई बाई 3.142। तो इसे ये डिवाइडेड बाय 725। तो इसे यार है 0.62 मतलब तो 5/6 आ रहा है, ठीक है। 5/6 नहीं, 5/8। कैसे 5/8? इधर मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, एक मिनट। इधर देखिए अब 5 डिवाइडेड बाई 8, देखिए 0.62 ये आ रहा है ना, ठीक है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मेरे चैनल को नया आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।